अस्सलाम वालेकुम। आज कम्युनिटी मेडिसिन का पहला वाइवा और ओएसपी था, तो उसके बारे में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको गाइड कर देंगी कि कम्युनिटी मेडिसिन के टोटल 10 स्टेशंस थे, 9 नॉन ऑब्जर्व थे और 1 इंटरेक्टिव था। हर स्टेशन के जो हैं वो 4 मार्क्स हैं और हर एक पे 3 मिनट्स हैं आपके। तो क्वेश्चन आए हुए थे वो ये हैं। सबसे पहले था सेंसिटिविटी, ये इतनी मेंशन थी 50%, स्पेसिफिसिटी 87% और आगे था कि इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना था, बाई मॉडल कर्व ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा था और इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो इसमें बाई मॉडल कर्व में लिखना था कि किस वजह से आती है, तो वो था कि जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और बाकी आपने जो उसका एज जहाँ जहाँ पे पीक आनी थी ना वो एज लिख देनी थी, टीन एज या एल्डरली। उसके बाद थी एक कर्व बनी हुई, एक साइड पे फ्रीक्वेंसी थी, दूसरी साइड पे स्कोर्स थे। तो हमने पूछा था कि ये कौन सी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व थी और आगे क्वेश्चन था हाउ टू कंस्ट्रक्ट। उसके बाद है वो आपका एपिडेमियोलॉजी वाले चैप्टर में दिया होगा कि आपके पास जो थी ना वो कर्व आई हुई थी एक, और वो आप देख लीजिएगा कर्व एपिडेमिक्स की एपिडेमियोलॉजी वाले चैप्टर में ऐसे मल्टीपल पीक्स थी उसकी, और उसमें पूछा गया था कि ये क्या है, वो प्रोपोगेटेड एपिडेमिक कर्व थी और आगे उसके फैक्टर्स पूछे हुए थे। उसके बाद मटरनल मोर्टेलिटी रेट पूछा हुआ था, लेकिन उसमें ना मटरनल मोर्टेलिटी रेट में हम डिनोमिनेटर में फ़ीमेल की पॉपुलेशन लगाते हैं, लेकिन उसमें नहीं दी हुई थी, उसमें टोटल पॉपुलेशन दी हुई थी मिड ईयर, और उसमें ना लाइव बर्थ दी हुई थी। तो मैम ने कहा कि आप ये सूडो रेट होता है, आप इसमें लाइव बर्थ लगा दें, तो लाइव बर्थ लगा दी थी। उसके बाद एक पिक्चर थी, उसमें फार्मर काम कर रहे थे फील्ड्स में, तो उसके पूछा था कि कितने 4 थ्रेट्स बताएं और उसकी प्रिवेंशन बताएं हर एक की। आगे था एक बच्चा था, उसके मुंह में पोलियो ड्रॉप्स डाल रहे थे और पूछा था ये क्या है, तो वो पोलियो के ओपीवी ड्रॉप्स थे, और उसके बाद जो वो उसके लिखा हुआ है 3 कॉजेज ऑफ इट्स फेलियर लिखे। उसके बाद एक स्टेशन था रिलेटिव रेट था उसका स्टेशन पे, और उसके बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट करना था उस पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेशन था वो था कि इंटरेक्टिव था, रिलेटिव रेट था, रिलेटिव रिस्क कैलकुलेट करना था और इंटरप्रेट रिजल्ट करना था। तो उसके आप देख लीजिएगा हमारा आया था रिलेटिव रिस्क 1 आया था। तो जब 1 होता है तो नो एसोसिएशन होती है, ग्रेटर देन 1 होता है तो पॉजिटिव होती है, लेस देन 1 होता है तो नेगेटिव एसोसिएशन होती है। तो उसमें ना स्मोकिंग और कोलन कैंसर का था, तो उसमें नो एसोसिएशन थी। उसके बाद है एक टेबल पे मैम बैठी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था कमांड कि एक 6 साल का बच्चा है उसको स्कैबीज हो गया है, तो आप उसके पेरेंट्स को क्या काउंसल करोगे, तो आप उसका बता देना, आपने ग्रीटिंग्स करके बताना कि आपके बच्चे को ये बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपको इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। उसके बाद आपने बता देना है कि उसका कंटेक्ट दूसरे बच्चों से अवॉइड करें, उसको स्कूल से ना जाने दें और उसको उसके घर बाकी बच्चे हैं उनसे ना मिलने दें, और उसके बाद उसके जो बेड है और उसको चादर उसकी जो है वो चेंज करते रहें, और टॉवल का ख्याल रखें, टॉवल दूसरे बच्चों को यूज़ ना करने दें। मैम टॉवल सुनना चाह रही थी, और उसके अलावा एंड में आपने शुक्रिया अदा करके जैसे हम एंड करते होते हैं कोई भी मेथड वैसे कर देना। उसके बाद वाइवा है, वाइवा जो है इंटरनल है वो हमारे डॉक्टर आरिफ जैदी साहब हैं, और एक्सटर्नल जो हैं वो डॉक्टर तौसीफ साहब हैं, वो लाहौर सिम से आए हुए हैं। और ये जो है ना वाइवा में ओएसपी से पहले डॉक्टर आरिफ जैदी साहब आए थे वो डेमो रूम में, तो उन्होंने बताया कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि कोविड की क्या सूरत हाल रही है, हमें एहसास है आपका, इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंट रहना है और हम सबको अच्छे नंबरों से ही पास करेंगे। और कह रहे थे कि ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को अब बेसिक डेफिनेशन भी ना आए और उसे हम पास करें, बेसिक डेफिनेशन आने चाहिए, आगे वो कहते हैं हम पास कर देंगे सारों को। उसके बाद जो थे सीन ये था कि इंटरनल जो थे वो उनके पास कॉपी थी जो हमने बनाई हुई है वो थी, कॉपी से अब वो जहाँ भी खोलते थे, जिस पेज पे खोलते थे उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेते थे, और बाकी इधर उधर से भी बेसिक डेफिनेशन ही पूछ रहे थे। उसके बाद अगर किसी का ग्रोथ चार्ट खुल गया था तो ग्रोथ चार्ट से पूछ रहे थे क्वेश्चन। और उसके बाद रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च आपकी मेथडोलॉजी क्या है, आपने सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या यूज़ किया है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद आपने एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, और आपके रेफरेंस स्टाइल क्या है। ज़्यादातर वन कवर स्टाइल यूज़ हुआ है, बाकी अगर पूछते हैं तो शिकागो स्टाइल है एक, और उसके अलावा हार्वर्ड स्टाइल है और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है। और ये स्टाइल्स हैं, आप ये याद कर बस माइंड में रख लें अगर पूछ लिए इन केस।
एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के पास हाउस होल्ड सर्वे का पूछते हैं, वो किस जगह का है लिया है आपने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है कौन सी, लाइक डिस्ट्रिक्ट भावलपुर से लिया है, मुल्तान से लिया है, उसके बाद एरिया बताना है आपने। उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें आपने क्या क्या फाइंड आउट किया है, वो जो भी क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी आपने किया है, मैटरनल मोर्टेलिटी किया है आपने, डिजीज़ देखी हैं आपने, कॉन्ट्रासेप्टिव यूटिलाइजेशन देखी है, ये सारा कुछ बता देना है आपने बस। उसके बाद भी कोई हेल्थ की डेफिनेशन जैसे एक्सटर्नल पूछ लेते हैं, MMR का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशियो में डिफरेंस पूछ लेते हैं, डिज़ास्टर की डेफिनेशन, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, मतलब मेन इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, चिल सीन है वैसे। और दोनों तरफ आपने याद रखना है कि आप मेन चीज़ें ज़रूर करके जाएं।